रूस यूक्रेन युद्ध में ड्रोन वॉर, भारत के खिलाफ नशा और आतंकवाद फैलाने में इनका इस्तेमाल बढ़ा। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध में ड्रोन का जितना इस्तेमाल हो रहा है उतना शायद ही पहले किसी युद्ध में हुआ हो। रूसी नाम में बने आत्मघाती ड्रोन शहीद 136 का इस्तेमाल कर रहा है, तो यूक्रेन तुर्की में बने बेरख्तार TB2 ड्रोन से रूस के सैन्य ठिकानों को तबाह कर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में युद्ध में ड्रोन की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। संभव है कि ड्रोन ही युद्ध में निर्णायक साबित हो। भारत में नशे की खेप और आतंकियों को जरूरत का सामान पहुंचाने के लिए पाकिस्तान भी ड्रोन का प्रयोग कर रहा है। हालांकि ड्रोन अच्छे कार्यों में भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। भारत में ड्रोन इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में ड्रोन इंडस्ट्री 2027 तक 3 गुनी हो जाएगी, जो अभी $2.1 बिलियन की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने 95 मन की बात कार्यक्रम में कहा कि भारत ड्रोन के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में ड्रोन से सेब को ट्रांसपोर्ट किया गया। सरकार का लक्ष्य 2030 तक वैश्विक ड्रोन हब बनने का है। युद्ध में ड्रोन का इस्तेमाल, रूस और यूक्रेन के पास ऐसे ड्रोन हैं जो दुश्मन के ठिकानों को खोजकर नष्ट करने में सक्षम है। रूस ईरान में बने आत्मघाती ड्रोन शहीद 136 से यूक्रेन के संवेदनशील ठिकानों को तबाह कर रहा है। शहीद 136 एक फ्लाइंग बम है जिसे रूस में गेरानियम 2 कहा जाता है। इसके अगले हिस्से में विस्फोटक लगा होता है। इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि जब तक इसे हमले के लिए कमांड ना मिले तो टारगेट पर मंडराता रहता है। टारगेट से टकराते ही विस्फोटक में धमाका होता है और ड्रोन खुद भी नष्ट हो जाता है। इस ड्रोन के पंख 2.5 मीटर लंबे होते हैं और रडार या किसी डिफेंस सिस्टम के लिए इन्हें पकड़ पाना मुश्किल होता है। दूसरी तरफ यूक्रेन की सेना के पास मुख्य रूप से तुर्की में बने बेरख्तार TB2 ड्रोन है। ये साइज में छोटे जहाज की तरह है और उनमें कैमरा भी लगा होता है। इसे लेजर गाइडेड बमों से भी लैस किया जा सकता है। ये ड्रोन रूसी सेना को काफी नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल मोहन भंडारी कहते हैं कि आने वाले दिनों में किसी भी देश की जासूसी या युद्ध की स्थिति में ड्रोन की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। ये सभी तरह के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर अपने लक्ष्य पर हमला कर सकते हैं।